जावेद बताइएगा अंदर की खबर के हवाले से। जी देखें, ये एक बहुत एक कॉमन सा एक इशू है। आमतौर पे हर दूसरा तीसरा शख्स जो है वो इस मसले से दो चार दिखाई देता है। इस मामले को अगर इसकी छानबीन की जाए तो हम देखते हैं कि जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के नाम पे यहाँ पर लोगों के साथ लूट मार की जा रही है वो एक बहुत बड़े पैमाने पर की जा रही है। उसमें से ये जो एक स्टोरी है वो एक ज़ीरे के बराबर है कि ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर एक स्टोरी है। और अगर आप इसकी हैयत को देखें और इसका इम्पैक्ट देखें तो अरबों रुपए लोग इस धंधे से या इस कारोबार से कमा रहे हैं। आपको पहले तो बताएं कि ये जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स जो हैं वो एक प्राइवेट एंटिटी होती है या कंपनीज होती हैं जो कि आपके ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के साथ रजिस्टर्ड होती हैं और उसे ओवरसी करने के लिए वजारत समंदर पार पाकिस्तानी उसकी निगरानी कर रही होती है। इसमें जो केस आज हम लेकर आए हैं वो एक केस स्टडी के तौर पर है जो कि मार्च में उन 92 नर्सिस से मुतालिक है जिनका कैरियर जो है वो दाव पे लगाया गया और वो डिपोर्ट हुई और पाकिस्तान वापस आई। मुल्क की जगहसाई हुई, ना सिर्फ मुल्क की जगहसाई हुई बल्कि जो 92 नर्सिस थी उनका कैरियर भी दाव पर लग गया। और इस किस्म के केसेस में हम देखते हैं कि जब आप ट्रांसपेरेंट होके शफाफ होके भी निकले इस केस से कि आप पे कोई धब्बा नहीं है लेकिन फिर भी इदारे उस पर एक सवालिया निशान खड़ा करे रखते हैं। तो इसमें आपको बताएं कि 6 मई को ये एक रिपोर्ट जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को पेश की गई जो कि मार्च में ये वाक़या रूनमा हुआ था जिसमें 350 के करीब एक ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर है सहू मैन पावर के नाम से जो कि रावलपिंडी बेस्ड कंपनी है। उन्होंने इन नर्सिस को जो है वो सऊदी अरब भिजवाया जिसमें 92 नर्सिस ऐसी जिनकी दस्तावेज़ात पर जब उनकी स्कैनिंग की गई सऊदी हुकाम की तरफ से तो ये चीज़ का इंकशाफ हुआ कि वो जाली दस्तावेज़ात हैं। अच्छा। जबकि जब तहकीकात मज़ीद की गई, जब उनको डिपोर्ट किया गया सऊदी हुकाम की जानिब से और पाकिस्तान लाई गई, यहाँ पर जब तहकीकात की गई मकामी तौर पर तो ये चीज़ सामने आई कि वो नर्सिस के डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल असली और जेन्युइन थे। अच्छा। लेकिन उनके जो सर्टिफिकेट जो अपलोड किए गए ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर की तरफ से यानी कि उस प्रमोटर की तरफ से वो जाली दस्तावेज था जो कि 92 नर्सिस के तमाम पर एक ही दस्तावेज को वेरीफाई करने के लिए तस्दीकी डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया जिसकी बुनियाद पे तमाम तर जो 92 नर्सिस थी उनको डिपोर्ट कर दिया गया और उनको वापस पाकिस्तान आना पड़ा। और इसी सिलसिले में अगर हम देखें तो इसी किस्म के और भी बहुत सारे वाक़यात जो कि 6 माह पहले चले जाएं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि अफगान नेशनल्स के नाम पे जाली पासपोर्ट्स के ऊपर 12,000 केसेस जो है वो पाकिस्तान को रेफर किए गए कि इनकी तहकीकात की जाए। और इसी तरह से हम देखते हैं कि इन्हीं प्रमोटर्स के भिजवाए हुए लोग जब ऐसी जगह पर जाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर उनकी रसाई नहीं होती तो फिर उसमें हम देखते हैं कि जो कश्तियां हैं वो डूब जाती हैं और सैकड़ों की तादाद में लोग समंदर बुर्द होकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो इसी किस्म के ये प्रमोटर्स हैं जिसमें अभी भी ये वाक़या जो है वो हो रहे हैं। 6 मई को ये रिपोर्ट अब वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दी गई है और इसमें आपको बताते चलें कि पूरा एक नेटवर्क है। एक तरफ वो एंटिटी जो कि ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर के तौर पे काम कर रहा है जो लोगों की लंबी कतारें हम देखते हैं कि सुबह सवेरे उनके दफ्तरों के बाहर होती हैं नौजवानों की और वो वीज़े के हसूल में रोज़गार के हसूल में उनके दफ्तरों के बाहर खड़े होते हैं, अपने पासपोर्ट पैसे हर चीज़ उनको जमा करवाते हैं। फिर उसके बाद एक सिलसिला शुरू होता है इमिग्रेशन ब्यूरो जो कि इस तमाम तर चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है, इन चीज़ों को ओवरसी कर रहा होता है। वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स जाते हैं तो वहाँ पर जब ये तहकीकात हुई तो पता चला कि वहाँ पे दो डीजीज ऐसे मुलविस पाए गए उस इमिग्रेशन ब्यूरो के, उनको मुअत्तल किया गया, केस FIR को भिजवाया गया। और ये तमाम तर तहकीकात वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस के बाद जब एक तहकीकाती कमेटी बनी जिसमें इंटरप्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन जो मिनिस्ट्री है उनके सेक्रेटरी के अंडर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी और फिर फॉरेन अफेयर्स के एक एडिशनल सेक्रेटरी को उसमें शामिल किया गया। उस 3 रुकनी जो कमेटी है उन्होंने तहकीकात करके वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट दी जिसमें बताया गया कि इसमें सिस्टम भी इन्वॉल्व है और सरकारी अफसरान इसमें मुलविस पाए गए हैं। अब उन सरकारी अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जा रही है, फौजदारी मुकदमात उनके खिलाफ किए जा रहे हैं और उनको मुअत्तल करके अब मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। और फिर इसी के साथ साथ इमिग्रेशन ब्यूरो के अंदर जो फ्लॉज हैं उनकी भी अब इंक्वायरी महकमाना तौर पर शुरू कर दी गई है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि ये जो OEPs जो कि ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स कहलाते हैं इनकी इमिग्रेशन ब्यूरो के साथ तकरीबन 2600 के करीब ये पाकिस्तान में रजिस्टर्ड जो OEPs हैं पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। और इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हमें अमूमी तौर पे मिलते भी हैं शिकायत करते हुए और इनकी शिकायत इनकी वेबसाइट पे भी मौजूद हैं जिसमें ये शिकायत है कि किसी का
प्रमोटर ने पासपोर्ट ले लिया और वीज़े का हसूल नहीं हो सका और एक तवील अरसा गुजर चुका और किसी की शिकायत ये है कि उनके पैसे ले लिए गए और उनको फिर उस पैसे के बाद फिर उसके बाद उनकी कॉल नहीं आई, उनको बाहर नहीं भिजवाया गया। इस किस्म के सैकड़ों वाक़यात हैं। लेकिन एक तरफ ये सारा सिस्टम काम कर रहा है, दूसरी जानिब इन लोगों के जो ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए, उनको हल करने के लिए जो फोरम्स मौजूद हैं उनकी तरफ से कोई इस किस्म की एक्टिवली जो है वो कार्रवाइयाँ नहीं दिखाई देती। जबकि इमिग्रेशन ब्यूरो के अंडर जो है, आपको बताएं कि जो प्रोटेक्टर्स ऑफ इमिग्रेंट्स हैं वो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि जो इमिग्रेंट्स के इस किस्म के इश्यूज़ होते हैं उनको सॉल्व करता है। तो आपको बताएं कि अब तक जो शिकायत मौसूल हुई हैं वो आपको, जैसे आपने इंट्रो में भी बताया कि 5362 शिकायत इस वक्त तक रवां साल में इस वक्त इनको मौसूल हो चुकी हैं, जिसमें आपको बताएं कि जो सबसे ज़्यादा शिकायत जिस शहर से आ रही हैं वो रावलपिंडी है। विफाकी दारुल हुकूमत के बिल्कुल नाक के नीचे ये प्रमोटर्स बैठे हैं और जिस कंपनी को बैन किया गया है, मुअत्तल किया गया है, और वो भी रावलपिंडी से ही उसका ताल्लुक था। अच्छा जावेद, इतने बड़े पैमाने पर शिकायत भी हो रही हैं और बहुत से मसाइल भी सामने आ रहे हैं। जो सबसे पहला मुद्दा जो आपने हमें बताया, जो 92 नर्सेज को डिपोर्ट किया गया है, बहुत ही जग हसाई वाला मामला है। तो इस हवाले से आपने हमें यह भी बताया कि उनकी जो डिग्रियां थीं वो असल थीं, लेकिन वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स भेजे गए वो जाली थे। इस हवाले से क्या तहकीकात की गई और क्या मौक़िफ़ सामने आया है? जी देखिए, इस हवाले से जो तहकीकाती रिपोर्ट है वो तमाम तर पहलुओं का अहाता करती है जो कि वज़ीर-ए-आज़म को पेश की गई है। वज़ीर-ए-आज़म उस पर फर्दर जो हिदायत हैं वो जारी करेंगे। अब उस रिपोर्ट में जो सिफारिशात हैं वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से नोटिस तो लिया गया है। जी बिल्कुल, नोटिस लिया गया। उसके बाद ये तमाम तर से अभी जो तहकीकात हुई हैं, 3 रुकनी कमेटी, एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से, जिन्होंने अपनी तहकीकात करने के बाद 6 मई को वो रिपोर्ट अब सबमिट करवा दी है। उस पर अब वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से मज़ीद डायरेक्शंस आएंगी। आपको बताएं कि जो आपने सवाल किया इसमें कि जो कंपनी ये काम कर रही थी उनके खिलाफ एक महकमाना कार्रवाई फौरी तौर पर की गई। इसमें आपको बताएं कि जो साहू मैन पावर एंटरप्राइजेस के नाम से जो एक प्रमोटर काम कर रहा था, उसका जो मालिक है गुलाम फरीद उनका नाम है, और उनके एक एजेंट हैं मियाँ जुल्फ़िकार, जो कि आगे जो नौजवान थे उनकी बुकिंग करते थे बाहर ले जाने के लिए एम्प्लॉयमेंट के नाम पे। तो उनका नाम ECL में डाला गया है, FIA को केस रेफ़र किया गया है। अब FIA उस पर मज़ीद तहकीकात करके इन नर्सिस के जो अखराजात आए थे उनके बाहर जाने पर वो रिकवर करवा के उनको पैसों की और तमाम तर सेटलमेंट करके देंगे। लेकिन मसला ये है कि एक शख्स जिसके रिकॉर्ड के ऊपर इस तरह के केसेस या उसके ऊपर एक एलिगेशन इस तरह का कहीं पर आ जाए, वो उस रिकॉर्ड से हटाना या उसको फिर उस लिस्ट से निकालना एक बहुत बड़ा एक चैलेंज उसके लिए बन जाता है कि अगर आप ब्लैक लिस्ट हो जाएँ, एक जैसे कि नर्सिस की बात हो रही है, तो वो उनके कैरियर पे तो एक सवालिया निशान कहीं ना कहीं उठता रहेगा। लेकिन गो के उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो तमाम तर जेन्युइन थे। ये गलती जो आपने अभी बताई कि ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स जो हैं, क्या इनको कोई लाइसेंस इशू होता है, और अगर होता है तो उसकी प्रॉपर जांच पड़ताल की जाती है? जी बिल्कुल, इसकी जो मैंने आपको बताया कि जो इसमें ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन और ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट है वो ऑथोराइज है इन प्रमोटर्स को रजिस्टर करने के लिए और इनको लाइसेंस देने के लिए। उनकी एक मुद्दत मुकर्रर होती है। आप इनकी अगर इनकी कंपनीज के प्रोफाइल्स में जाएं तो पता चलता है कि किसकी प्रमोटर की कितनी मुद्दत अभी बाकी है और उसको कितना कोटा किस मुल्क के लिए किस लिहाज से दिया जा रहा है। ड्राइवर भर्ती करने हैं, नर्सेज भर्ती करनी है, मेसन्स हैं या दीगर जो लोअर स्टाफ होता है उसकी हायरिंग के हवाले से, तो वो वहाँ पर उनका पूरा रिकॉर्ड मौजूद होता है। लेकिन अब इसके अंदर क्योंकि महकमाना कार्रवाई के बाद जो चीज़ सामने आई कि वो सरकारी अफसरान भी मुलविस पाए गए, तो यकीनन फिर एक जो इससे पैसा कमाया जा रहा है वो फिर पीछे सिस्टम के अंदर भी वो कहीं ना कहीं उसके बेनिफिशियरी मौजूद हैं। लेकिन ऐसे जावेद, ऐसे जांच का क्या फ़ायदा कि वो जो तमाम अफसरान हैं जो ये हायरिंग कर रहे हैं कि वो ऑपरेटर्स इतने नाअहल हैं कि इतनी संगीन गलतियां कर रहे हैं कि हमारी जग हसाई का बायस बन रहे हैं वो लोग? जी बिल्कुल, ये नाहिली पूरे प्रमोटर्स के अलावा पूरे सिस्टम की नाहिली एक दिखाई दे रही है, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेनली उसका एक किरदार है कि वो अपने ओवरसीज़, आपको बताएं कि ओवरसीज़ तो ऑलरेडी एक बड़ी कस्मा पुरसी के उनके हालात के जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ उनकी बनाते हैं वो उनके केसेस पेंडिंग रहते हैं, उनके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ से गए हुए हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इनका पुरसान हाल उस तरह से कोई
है मौजूद नहीं है कि जहाँ पे जिस फोरम पे जाके वो अपने ग्रीवेंसेस रख सकें और फौरी तौर पर उस पर कार्रवाई अमल में लाई जाए।